मेरा रब अपने बंदों से ऐलान फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ हैं, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े रहमदिल हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने कलाम पाक में इस बात का ऐलान फरमा दिया, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दा, और जो मोहम्मद के साथ वाले हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। वरुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहमदिल हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये बड़ा साफ़ और बड़ा सीधा सा ऐलान है। इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने इस्लाम का एक ज़ाब्ता बयान फरमाया है, मुसलमानों की एक हकीकत बयान फरमाई है कि जो सच्चा मुसलमान होगा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की जीती जागती तस्वीर होगा, काफिरों पर बहुत सख्त होगा। एक मुसलमान आपस में बड़ा रहमदिल होगा, बड़ा करीमुन नफ्स होगा। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस इरशाद पर हर मुसलमान अपने आप को सामने रखे, कुरान की इस कसौटी पर अपने आप को परखे। क्या एक मुसलमान की खूबी जो अल्लाह अपने कलाम पाक में बयान कर रहा है वो खूबी हम में मौजूद है कि नहीं? अगर बंदा अपने अंदर वो खूबी पा रहा है तो समझ ले कि हमारा शुमार अल्लाह के मोमिन बंदों में है। और अगर इस कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा है तो फिर समझ ले कि हमारे ईमान में खोटापन है, कमी और कजी है। जैसे हम दुनिया के अंदर साहब रहते हैं, दुनिया के अंदर मुसलमान अपनी दुनियावी ज़िंदगी में दुनियावी नेमतों के हुसूल के लिए बेपनाह कोशिश और मेहनत करता है। हर बंदा चाहता है कि मेरे घर में हर ऐशो आराम की चीज़ें हाजिर हो जाएं। इसीलिए तो इंसान देखो अपना घर छोड़कर न जाने कितनों मील का सफ़र करके परदेश चला जाता है कि वहाँ जाएंगे तो चंद पैसे ज़्यादा कमाएंगे, फिर हम अपने ऐशो आराम की चीज़ें बड़ी आसानी से ख़रीद लेंगे। हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अरब की सरज़मीन पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ की करेंसी बड़ी है, यहाँ की छोटी है। वहाँ जाएंगे ज़्यादा कमाएंगे, मेरा घर अच्छे से चलेगा, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का सारा शौक़ पूरा हो जाएगा। तो इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी की नेमतों की तकमील के लिए 2-2 साल 3-3 साल घर छोड़ देता है, 4-4 6-6 महीना परदेश में जाके गुजार देता है। क्यों? ताकि मेरे घर में सारी चीज़ें मौजूद हो जाएं। समझ रहे हैं आप? ऐसे इंसान को इस पर भी निगाह रखना चाहिए, जैसे हम अपनी दुनिया में नेमतों के हासिल करने के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे ही आखिरत की नेमतों के हुसूल के लिए हम बंदे को दौड़ लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ वाली ज़िंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, कुछ दिनों के बाद काम ख़त्म हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा।
अब कब्र में जाएगा, कब्र से हश्र की तरफ उठेगा। हश्र एक ऐसी मंजिल है जहाँ कभी मौत नहीं आएगी, कभी नहीं मरना है। जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा जन्नत में ज़िंदा रहेगा, और जो जहन्नम के हवाले होगा जहन्नम में वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। कोई इंसान कभी नहीं मरेगा। अब कौन सा बंदा है जो ये चाहता हो कि हम जहन्नम में चले जाएं? हर बंदा जन्नत का खास्तगार है। यहाँ तक कि हमारी इस दुनिया के अंदर जो खुदा के दुश्मन हैं वो भी चाहते हैं हमें जन्नत मिले, और वो कहते भी हैं कि मरने के बाद बैकुंठ में जाएंगे। अल्लाह से दुश्मनी करके फिर भी जन्नत का वो तसव्वुर लिए बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मोमिने कामिल मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के पैगंबर का कलमा पढ़े हुए हैं, हम तो उनसे ज़्यादा हकदार हैं कि जन्नत का ख्वाब देखें। लेकिन हकीकत में भी बंदे को रहना चाहिए। मोमिन कामिल दुनिया से गया है ईमान के साथ, अगर उसने गुनाह किया है तो फिर आप जान लीजिए जहन्नम में वो डाला जाएगा अपनी गुनाह की बुनियाद पर, और जितना गुनाह किया है उतना जहन्नम में जलाया जाएगा। जब जहन्नम की आग उसके गुनाहों के जंग को ख़त्म कर देगा, तब उसके बाद अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जब तक गुनाहों की सज़ा नहीं भुगत लेगा तब तक वो जन्नत में डाला नहीं जाएगा। हाँ, ये और बात है, अल्लाह फजल फरमा दे तो जहन्नम में जाए ही ना, सीधे जन्नत में चला जाए, वो तो अल्लाह के फजल के ऊपर है। लेकिन इस्लाम का जो कानून बना है, हुजूर ने जो कानून बनाया है, वो कानून यही है कि अगर तुमने अल्लाह को मानते हुए भी, मेरा कलमा पढ़ते हुए भी गुनाह किया है तो तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। ये कानून हुजूर ने बयान फरमा दिया। अब इस कानून के दायरे में हम और आप अपना मुहासबा करें। अल्लाह का कौन सा बंदा है जो इस रूए ज़मीन पर 24 घंटे के अंदर कोई गुनाह न करता हो? अगर आप मुहासबा करोगे तो हर बंदा इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़कर हर बंदा गुनाह करता है। जबकि बंदे को पता है हम यहाँ कुछ साल जिंदा रहेंगे, उसके बाद मरकर क़यामत के मैदान में हाजिर किए जाएंगे और वहाँ हमेशा जिंदा रहना है। तो अब बंदा इस बात को जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा अपने कदम को गुनाहों से नहीं रोकता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है जानते हो? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग अल्लाह से डरते नहीं, अल्लाह का खौफ दिल में नहीं। और सबको पता है जब हाकिम वक्त का खौफ एक क्रिमिनल के अंदर आता है तो वो क्राइम करने से डरता है कि हाकिम पकड़ेगा तो बहुत मारेगा, हाकिम पकड़ेगा हमारा केस कोर्ट में ले जाएगा, फिर हम पे बड़े दफात लगेंगे, बड़े मुकद्दमात चलेंगे, कई साल जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाएंगे। जब एक चोर को हाकिम का डर होता है तो चोरी करने से डरता है। एक कातिल को जब हाकिम का डर होता है तो वो मर्डर करने से डरता है। और जब क्राइम करने वाले के दिल से हाकिम का खौफ निकल जाता है तो फिर मत पूछिए, वो क्राइम पे क्राइम करते चला जाता है। हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं। अगर खौफ होता तो ईमान से बताओ बंदा गुनाह करता? नहीं करता। खौफ नहीं है इसीलिए तो गाली बकता है ये मुसलमान। खौफ नहीं है तभी तो मुसलमान झूठ बोलता। खौफ नहीं है तभी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ज़मीन हथियाता है। खौफ नहीं है तभी तो एक ताकतवर कमज़ोर को सताता है, उसे परेशान करता है।
अगर अल्लाह और रसूल का खौफ होता तो कोई ताकतवर कभी किसी गरीब को परेशान न करता, हमेशा उसकी खुशहाली की फ़िक्र में लगा रहता। जबकि अल्लाह का कुरान कहता वला तख्शौन नास इख्शौनी, अल्लाह कहता है बंदों से लोगों से न डरो, मुझसे डरो। ये हम बंदों से खुदा कहता, मगर हम बंदों का हाल क्या है, हम लोगों से तो डर जाते हैं मगर जिसकी रोटी खाते हैं उस खुदा से नहीं डरते, जिसका पानी पीते हैं उससे नहीं डरते। बोलो ये मकाम अफसोस है कि नहीं है? हमारे खाने पीने का इंतज़ाम अल्लाह करता है और हम उसी से नहीं डरते। ये कैसी खुली हुई नमक हरामी है। अगर हम अपने आप को अल्लाह का बंदा तसव्वुर करते हैं तो फिर ईमानदारी से अल्लाह से डरो, उससे खौफ खाया जाए। और जब तक मुसलमान अल्लाह से डरता रहा है तब तक मुसलमान पूरी दुनिया पर सल्तनत करता नजर आया, हुक्मरानी करता नजर आया। और जब मुसलमान जिस दिन से अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाला है तो अल्लाह ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया मुसलमानों को डराते हुए नजर आ रही। आज आप ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, हम 313 थे बद्र के मैदान में, निहत्थे उतरे थे, तलवार नहीं थी। आप हदीस पढ़ लो, तारीख की किताब पढ़ लो, तारीख़ तिबरी है, तारीख़ इब्न सीरीन है ना, इन तारीख़ों की किताब पढ़ लो। 313 मुसलमानों को जब अल्लाह के रसूल ने पुकारा है, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें बद्र में उतरना है, दीन पर यलगार करने दुश्मन आ रहा है, तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले ये जो सच्चे मुसलमान थे ये आना कानी नहीं किए, हीला बहाना नहीं किए। या रसूलल्लाह आप किसके मुकाबले में हमें बुला रहे हैं? 1000 लश्कर के मुकाबले में बुला रहे हैं, जिसके पास बेहतरीन बेहतरीन हथियार है। काफिरों के लश्कर को देखो, 1000 सिपाही थे तो 1000 सवारी थी, हमारे 700 घोड़े और 300 ऊंट। उनके सारे फौजी घोड़े पर और ऊंट पर पहुंचे बैठे हुए, ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। और इधर जो मुसलमान थे इनके पास कोई सवारी नहीं, ये ज़मीन में खड़े होकर जंग कर रहे हैं। और आपको खूब अच्छी तरह पता है कि जो ऊंचाई पे होता है वो बड़ी आसानी से नीचे वाले को मार लेता है। जैसे अभी कोई छत पर खड़ा हो, कोई ज़मीन में हो, तो ये ज़मीन वाला आसानी से ऊपर वाले को नहीं मार सकता, लेकिन ऊपर वाला एक पत्थर बड़ी आसानी से, खाली उसको छोड़ना, ताकत भी नहीं लगाना, एक पत्थर ऊपर से नीचे वाले के ऊपर गिरा देना, उसका काम हो जाएगा। जैसे आप देखो अबाबील के लश्कर ने छोटे छोटे कंकर को अपने पंजे में और चोंच में रखा और फिर वो हवाओं से जो परवाज कर रहे थे अबाबील के लश्कर, खाली ऊपर से वो कंकर छोड़ा है, बस मारा नहीं है, छोड़ दिया, जमीन पर गिरा दिया। और उसका असर क्या हुआ, वो कंकर जिस हाथी पे पड़ता हाथियों के बदन को चीरते हुए जमीन पर आ जाता। इंसानों के बदन पे गिरता तो इंसानों के बदन को चीरते हुए हाथी के बदन में, हाथी के बदन को चीरते हुए जमीन पर गिर जाता। और जिसको वो पत्थर लगता वही सड़गल के ख़त्म हो जाता। तो ऊपर वाला बड़ी आसानी से नीचे वाले को मार लेता है। सहाबा कह सकते थे या रसूलल्लाह कहाँ आप मौत के मुंह में हम लोगों को झोंक रहे हैं, हम लोगों के पास सवारी का जानवर नहीं है, असलहा नहीं है, तीर नहीं है, कमान नहीं, कुछ भी नहीं है, और वहाँ तो बेहतरीन बेहतरीन हथियार है, हम कैसे लड़ेंगे उनसे। ये सारी बात सहाबा ने नहीं कहा, सहाबा ने तो सिर्फ ये देखा कि बुलाने वाला कौन, अल्लाह का आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा ने कहा जो नबी हमें बुला रहा है खुदा की तरफ, वही खुदा हमारे जान और माल की हिफाजत करना जानता। अल्लाह और रसूल की आवाज़ पर उतर पड़े 313 मुसलमान, न जान की परवाह किया
न माल की परवाह किया, ना अपने घर खानदान की परवाह किया, न खेत खलियान की, न औलाद की परवाह किया। अगर उनकी निगाह में परवाह था कुछ तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान की परवाह थी। वो उतर पड़े मैदाने बद्र में, और जब वो अल्लाह रसूल किए उतरे तो अल्लाह ने भी फरिश्तों की जमात आसमानों से उतारी। ये मेरे नाम पे लड़ने वाले मुसलमान हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। ये फरिश्ते आए, सहाबा बयान करते हैं कि जब काफिर सामने आया और हमने चाहा काफिर को मारे, अभी हम सोच रहे हैं कि काफिर को मारे, हम क्या देखते हैं काफिर घोड़े से नीचे गिरता है, उसका सर एक तरफ बदन एक तरफ। तो बाद में जब हुजूर के सहाबा ने हुजूर से कहा रसूलल्लाह ऐसा ऐसा मंजर देखा गया है, तो हुजूर ने कहा तुम अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर मैदान बद्र में उतरे तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों की जमात भेजी। तुम चाहते थे मारना, तुम्हारे चाहने से पहले फरिश्ते मारकर उसे ढेर कर दिया करते। तो देखो वो 313 1000 पर फतह पा लिया उन लोगों ने। आज हम लोग कितने हैं? अगर आप अपने हिंदुस्तान में देखें तो मुसलमानों की तादाद 313 नहीं है, 25 करोड़ है ना। ये जो आम तौर से बताई जा रही है, वरना 30 करोड़ से कम नहीं है मुसलमान, अगर सही मरदमशुमारी हो जाए तो। बोलो हम 30 करोड़ हैं मगर जिल्लत हमें मिल रही कि नहीं मिल रही? रुसवाई हमारे दामन में आती है कि नहीं आती है? ढेला कोई मारे और पत्थरबाज तुम कहे जाते हो, थूके कोई और गंदे इंसान तुम कहे जाते हो। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अल्लाह से डरना छोड़ दिए तो दुनिया ने हमें डराना शुरू कर दिया। अगर आज भी हम अल्लाह से डरने लगे तो आज भी दुनिया हमसे थर्राएगी, कांपेगी। वरना याद करो नबी का एक सहाबी जिसे खलीफा सानी उमर फारूक आजम कहा जाता है, ये जब तक इस्लाम नहीं लाए थे मुसलमान इनसे डर रहे थे, गरीब इनसे डर रहे थे, मक्का के लोग इनसे डर रहे थे। अल्लाहू अकबर। आपने तारीख़ उमर पढ़ रखा होगा, यही हजरत खब्बाब इब्ने अरत रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब हज़रत उमर ईमान लाए तो हज़रत खब्बाब की नंगी पीठ एक बार हज़रत उमर ने देख लिया हालत ईमान में, तो आपकी पीठ पे सफ़ेद दाग के निशान थे। तो जनाबे उमर ने हज़रत खब्बाब से पूछा, ए खब्बाब ये तुम्हारी पीठ में सफ़ेद निशान कैसा है? तो हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें आंसुओं से भर गई और आपने कहा, ए उमर ये उस ज़माने की बात है जब आप भी इस्लाम नहीं लाए थे, जब हम लोग गरीब थे, मुसलमान हो गए थे, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ लिए थे। तो आपको याद है आप लोगों ने जब आप लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा था तो मुसलमानों के कितने बड़े दुश्मन हो आपको खूब अच्छी तरह पता है। जब आप लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, हम गरीबों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था, तो आप जैसे लोगों ने हमें आग जलाकर, हमें नंगा करके उस आग के ऊपर सोला दिया था। उस आग के ऊपर सोना था कि मेरी पीठ से चर्बी पिघलने लगे, मेरा खून जलने लगा, इतनी चर्बी मेरे जिस्म से निकली है कि मेरी चर्बी पिघल पिघल करके आग के शोले को ठंडा कर दिया और मैं उस आग की तपिश की वजह से बेहोश हो गया। ऐ उमर तुम्हें क्या पता है इस्लाम के लाने की वजह से हमने कितनी तकलीफें उठाई है। ये सफेद निशान कोढ़ का निशान नहीं है, सफेद दाग का निशान नहीं, ये पीड़ जो जली है मेरी वो इश्क मुस्तफ़ा में जलने वाली है, वो रसूल अल्लाह के इश्क में जली है, वो मजहब इस्लाम के फरोग में जली है। जब हज़रत
खब्बाब ने इतनी बातें कही है तो यही जनाबे उमर रोने लगे हैं। कहा ए खब्बाब मेरे करीब आ जाओ, हम लाओ तुम्हारी पीठ को बोसा देना चाहते हैं कि तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम्हारी पीठ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क में जली है। हजरत उमर आगे बढ़ते हैं, हजरत खब्बाब की पीठ को बोसा दे देते हैं। आप सोचे, ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनसे जमाना डरता था, यही उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जब ईमान ले आए हैं तो अब काफी दिन से डरने लगे। और ये जो मैंने आयते करीमा पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार व रुहमाउ बैनहुम, इस आयते करीमा के सच्चे मिसदाक हैं जनाबे उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आप ईमान लाए हैं, ईमान नहीं लाए थे तो मुसलमानों को डरवाते थे, और जब ईमान लाए हैं तो बिल्कुल उसका उलट कर दिया। और ईमान लाए कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रात में नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ किया कि ए अल्लाह, अबू जहल और उमर इन दोनों में से जो तेरी बारगाह में सबसे पसंदीदा हो, जिसे तू ज्यादा चाहता हो, ए अल्लाह उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। ये हुजूर ने दुआ फरमाई रात को। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की दुआ अल्लाह ने कबूल किया और दूसरे दिन जनाबे उमर बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचकर कलमा पढ़ के मुसलमान। जब उमर मुसलमान होते हैं ना, तो जैसे हालत कुफ्र में मुसलमानों को खौफजदा करते थे, हालत इस्लाम में काफिरों को आंखें दिखा रहे हैं। हजरत उमर के मामू हैं, कौन? ये अबू जहल जो है ना, ये हजरत उमर का मामू है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ये अबू जहल की बहन है ना, हिशाम की बेटी है। हजरत उमर फारूक आज़म जब इस्लाम लाए तो अबू जहल के पास पहुंचे, उसके घर में, वो घर के अंदर मौजूद था। दरवाजे पर दस्तक दिया, हजरत उमर ने, अंदर से आवाज आई कौन? तो हजरत उमर कहते मैं उमर तुम्हारा भांजा। किस लिए आए हो? कहा अबू जहल बाहर निकल, देख मैं कलमा पढ़कर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुसलमान हो गया हूँ। कल तक तू सबको मारता था, निकल, हिम्मत है तो बाहर आ, मुझसे मुकाबला कर। अब वो अंदर ही से, दरवाजा नहीं खोल रहा, डर के मारे अंदर ही से कह रहा है उमर तुमने बहुत बुरा किया, मत करो ऐसा। अगर कलमा पढ़ लिया है भूले से तो अब भी वक्त है अपने बाप दादा के दीन की तरफ वापस चले आओ, दीन इब्राहिमी को न ठुकराओ, छोड़ दो मोहम्मद का दीन। अबू जहल से जनाबे उमर कहते हैं अगर हिम्मत है तो बाहर निकल, तू औरतों की तरह दरवाजा बंद करके अंदर से बात कर रहा है, मुझे अंदर से मशवरा दे रहा है। अगर माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। देखो कौन? उमर भांजा अपने सगे मामू को चैलेंज कर रहा है, हिम्मत हो तो बाहर निकल। अबू जहल कल तक तूने गरीब मुसलमानों को सताया है, उन्हें मौत के घाट उतारा है, आज तेरा भांजा इस्लाम लाया है, आज तेरा खून इस्लाम लाया है, हिम्मत है तो आके उमर का मुकाबला कर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मामू को चैलेंज कर रहे हैं, उसे गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन अबू जहल वो डर के मारे अंदर बैठा, दरवाजा नहीं खोल रहा है कि अगर दरवाजा खोलेंगे तो उमर हमारी एक भी न सुनेंगे। नहीं खोला उसने दरवाजा, तो जनाबे उमर कहते हैं डर गया, दरवाजा नहीं खोल रहा। तो हजरत उमर एक दूसरे सरदार के पास पहुंचे, जब उससे सामना हुआ तो हजरत उमर ने कहा ओ सुन, तू कल तक मुसलमानों को सताता था, ले मैं उमर मैं भी मुसलमान हो गया हूँ, हिम्मत हो तो आ सता, आवार करके बता। तो वो भी बड़े नर्म लहजे में कहता है ऐ उमर ऐसा मत करो। इतना कह के घर के अंदर चला गया और फिर वो भी अबू जहल की तरह दरवाजा बंद कर लिया। उमर कहते कहाँ घुस गया, अंदर बाहर निकल।
तो वो कहता है नहीं उमर, हम तुमसे बस इतना ही कहेंगे, अपने बाप दादा के दीन की तरफ लौट आओ, न जाओ दीन इस्लाम की तरफ। वो भी अंदर ही बंद हो करके सारी नसीहतें उमर को कर रहा है। जनाब उमर फारूक आज़म जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, मुसलमानों की कद्र कीमत उनके नज़दीक नहीं है, लेकिन जब इस्लाम लाए तो इतनी कद्र बढ़ गई कि मत पूछो। मुसलमानों के साथ बड़े रहम दिल हो गए, इतने रहम दिल हो गए कि अल्लाह की पनाह। अच्छा, खौफ इस कदर था हज़रत उमर फारूक आज़म के अंदर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से डरते इतना ज़्यादा थे कि रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा में बहुत बड़े जाहिद थे हज़रत उमर। और हज़रत उमर ने जितना दूसरों का मुहासबा किया है, उससे कहीं ज़्यादा अपना मुहासबा किया है। आज हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं, अपनी फ़िक्र नहीं करते। दूसरा अच्छा पैसा कमाने लगता है तो हमारी आँख निकल आती, ये कहाँ से इतना पैसा कमा रहा, कैसे इतना अच्छा खा रहा, कैसे इतना अच्छा पहन रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारा मुसलमान आगे बढ़ता है तो उसका आगे बढ़ना हमसे देखा नहीं जाता, उसका तरक्की करना हमसे देखा नहीं जाता। हम दूसरे के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं। अगर मुसलमान काश अपने चक्कर में ज़्यादा पड़ना शुरू कर देता तो यकीन जानो उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाती, उसकी आखिरत भी बेहतर हो जाती। हज़रत उमर खलीफतुल मोमिनीन, मोमिन के खलीफा हैं, मुसलमानों के अमीर हैं। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना मुहासबा हमेशा करते रहे, दूसरों का नहीं, पहले अपना मुहासबा किए, है ना। और खलीफतुल मुस्लिमीन हो जाने के बाद कभी अपने आप को बड़ा नहीं बताया लोगों के सामने कि मैं बहुत बड़ा हूँ। आज अगर किसी को छोटा सा ओहदा मिल जाता है तो अपने आप को किसी मंत्री से कम नहीं समझता, है ना। लेकिन जनाब उमर वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन अपने आप को लगा नहीं रहे, अपनी तारीफ नहीं करवा रहे किसी से। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बागीचा है जहां हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर जाया करते थे अकेले। और जब उस बागीचे में पहुंचते थे तो एक दरख्त के नीचे बैठ जाते थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक बार बागीचे में दाखिल हुए और पीछे पीछे हम भी चले गए। अनस बिन मालिक कौन है? ये जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में पलते थे, रहते थे, हुजूर के ग़ुलाम थे, है ना। तो ये फरमाते हैं हज़रत उमर उस बागीचे में गए, पीछे पीछे हम भी गए और एक दीवार की ओट से हम खड़े होकर छुप गए कि हज़रत उमर आखिर जाते किस लिए, करते हैं वहाँ क्या जाने के बाद। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की वो बात सुनने लगे। हज़रत उमर वहाँ बैठे तो हज़रत उमर ने कहा, अपने आप से बतिया रहे हज़रत उमर, ए उमर, तू खलीफतुल मुस्लिमीन बन गया है तो इस पर घमंड न करना, इस पर इतराना मत। भले मुसलमानों ने तुझे अपना खलीफा चुना है, लेकिन यकीन जान तू अल्लाह का सबसे आजिज बंदा है, सबसे कमज़ोर बंदा है। कभी अपने अंदर गुरूर पैदा मत होने देना, कभी अपने आप को बड़ा तसव्वुर न करना। जैसे बाज़ार मदीना में रसूल अल्लाह के तमाम गुलाम हैं, उन्हीं गुलामों में तेरा भी शुमार है। ए उमर, तू बड़ा गुनहगार है, ए उमर तू बड़ा सियाहकार है, ए उमर मरना तुझे भी है, तुझे भी एक दिन बाज़ारे मदीना के लोग कब्र में उतारेंगे, तुझे भी अल्लाह का सामना करना है, रसूल अल्लाह का सामना करना है। ए उमर, अल्लाह ने फजल फरमाया है, तुझे वक्त का खलीफा बनाया है, लेकिन इस खिलाफत की वजह से तू कभी ईगो में मत आना, कभी घमंड न करना। हज़रत मालिक इब्ने अनस फरमाते हैं, इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा खलीफा, इतना बड़ा रसूल अल्लाह पर जान देने वाला सहाबी, उसके आजिज़ी का ये हाल है कि तन्हाई में जाकर अपने नफ्स को कुचल रहा है, अपना मुहासबा कर रहा है। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, क्या आपने कभी अपना मुहासबा किया है? आज अल्लाह हमें थोड़ी सी दौलत दे देता है तो हम गरीबों को हकीर समझने लगते हैं। आज हम अमीर हो गए हैं तो किसी गरीब को अपने बगल में जगह देने में हम शर्माते हैं, उसे बैठने नहीं देते हैं। बोलो ईमानदार है कि नहीं ऐसा? मैंने तो खुद देखा यार अपनी आंखों से।
एक शादी में एक कुर्सी पर अमीर बैठा है दस्तरखान पर, उसके बगल में एक कुर्सी खाली है। एक गरीब आदमी आ गया तो अमीर कहता तुम यहाँ कहाँ से बैठो, उठो यहाँ से। उस गरीब को उठा लिया और फिर अपने मध्य मुकाबिल जो अमीर आदमी था उसको बुला के बिठाला। देखो ये हम इंसानों का हाल है, हम इंसानों की कैफियत है, ये क्वालिटी घटिया क्वालिटी हमारी है। लेकिन जनाब उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला, वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे, हुजूर का कलमा हुजूर से पढ़ा था, इस्लाम की तालीमात हुजूर से सीखा था, वो सच्चे मुसलमान थे। इसीलिए जनाबे उमर जब हाकिमे वक्त बने हैं तो जितनी फतूहात हजरते उमर के ज़माने में हुई है, मजहब इस्लाम जितना दूर दूर हजरते उमर के ज़माने में पहुँचा है, उतना दूर दूर किसी के ज़माने में मजहब इस्लाम को फतह हासिल नहीं हुई। हज़रत उमर फारूक आज़म खशियत इलाह अपने कल्ब के अंदर रखते थे, अल्लाह से खौफ करते थे, डरते थे, अपना मुहासबा अक्सर करते थे। अब ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें किसी की 25 साल उम्र होगी, किसी की 50 साल होगी, किसी की 30 साल होगी। सब अपने लिए रोए होंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, सब रोए होंगे। ईमानदारी से बताओ, जिसकी उम्र 25 साल हो गई, जिसकी 50 साल हो गई, दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी तुमने तन्हाई में अपने आप को रखकर अल्लाह के खौफ से कभी आंख से आंसू गिराया है? कभी मुस्तफ़ा के इश्क में रुलाया है अपने आप को? कभी तन्हाई में होकर अपने नफ्स का आपने मुहासबा किया है? अगर हम ये पूछे तो मेरा ख्याल हर बंदे का यही जवाब होगा, नहीं। कभी तन्हाई में हमने अपने ज़ात का मुहासबा नहीं किया है, ना हमने नबी के इश्क में आंसू बहाया है, ना अल्लाह के खौफ से तन्हाई में हमने आंसू बहाया है। कोई बंदा ऐसा न मिलेगा मगर नबी का खलीफा, नबी का सहाबी जनाबे उमर है कि वो तन्हाई में बैठकर अल्लाह के खौफ से आंसू बहा रहे हैं। तारीख में आता, हदीस में आता है, जनाबे उमर फारूक आज़म अल्लाह के खौफ से इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा रोया करते थे कि उनके आंसू जो दोनों आंखों से गिरते थे तो आंसुओं के गिरने की जगह पर काले निशान बन गए थे जनाबे उमर फारूक आज़म के चेहरे पर। इतना रोते थे अल्लाह से डरकर, जबकि वो जन्नती थे, अशरे मुबशरा में शामिल, खुलफाए अरबा में शामिल। अल्लाह ने अपने चारों सहाबी को जन्नती का मुजदा दिया है। अशरे मुबशरा को मुस्तफ़ा करीम ने जन्नती होने की बशारत दी है और जनाबे उमर फारूक आज़म दोनों में भी शामिल, अशरे मुबशरा में भी शामिल है, खुलफाए अरबा में भी शामिल है। इन ये जन्नती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप के मुहासिबे का ये आलम है कि अल्लाह की बारगाह में डर रहे हैं, रो रहे हैं। जब दुनिया सो रही होती है तो जनाबे उमर मुसल्ला बिछाकर अपने रब को याद करके रोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग होते थे, तब अल्लाह उन्हें कामयाबी अता, और इतनी कामयाबी अल्लाह ने उमर को दिया था कि 24 लाख मुरब्बा मील पर जनाबे उमर फारूक आज़म हुकूमत कर रहे हैं। इतनी बड़ी हुकूमत और किसी ने किया? 24 लाख मुरब्बा किलो मील हजरते उमर फारूक आज़म ने इस्लाम का झंडा लहराया है, इस्लाम का झंडा। आजिज़ी और इनके सारी का ये हाल है। अभी मैंने कहा अगर किसी को छोटा सा ओहदा मिल जाए, फर्ज कर लीजिए अगर किसी को डीएम की गाड़ी चलाने का मौका मिल जाए, डीएम किसी को अगर अपना ड्राइवर चुन ले, ये ड्राइवर भी अपने आप को डीएम से कम नहीं समझेगा, उसका भी अपना एक भौकाल होगा, रोला होगा। और लोग भी डीएम के ड्राइवर से उलझना पसंद नहीं करेंगे, डर के मारे, ना उलझो यार ये डीएम की गाड़ी चलाता है, एक ही फोन तो करना है। डीएम के वक्त साथ जब गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी चलाते चलाते डीएम से खाली एक ही बार तो शिकायत करेगा, हम नप जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। तो लोग ड्राइवरों से भी डर के रहते हैं, चाहे वो कितना अमीर हो। बोलो ईमानदारी है कि नहीं ऐसा? आज का मुसलमान जो विधायक के आने पे उसके पीछे पीछे दौड़ता है,
सेल्फी लेने में सबसे आगे कूद कूद के आता है। किसके साथ हमारी सेल्फी आ जाए, हमारी तस्वीर आ जाए, हम अपनी मोबाइल में सेव कर लें, कल को दिखाने का मौका आए तो हम दिखाएं, देखो डीएम के बगल में हम रहते हैं। सबसे कमजोर इंसान वो है जो अपने आप को मुतारफ कराने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए किसी का सहारा ले रहा है। हमें सबसे बुलंद इंसान वो है जो किसी का सहारा न ले, अपने पहचान करवाने के लिए। अरे तुम अल्लाह का ऐसा बंदा बन जाओ, ये अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पहचान खुद बंदों के सामने रख दे। जैसे उमर फारूक आजम, कौन जानता था उमर फारूक आजम को? मक्का के एक चरवाहे का नाम है उमर फारूक आजम। इसीलिए तो उमर फारूक आजम ने कहा, मैं कौन हूं? मैं एक चरवाहा का बेटा हूं, मैं चरवाहा हूं। मैं तो वो हूं कि जब मेरा बाप मुझे ऊंट देता था चराने के लिए, मेरा बाप एक दिन मुझसे कह गया, ऐ उमर, ये 10 ऊंट है, 10 को एक सफ में खड़ा करके रखो। जब मेरा बाप पलट के आया तो मैं 10 ऊंट को एक सफ में खड़ा नहीं कर सका, तो मेरा बाप कोड़े लेके मुझे कोड़े मार रहा है और मेरा बाप कहता है, उमर तू कैसा है कि तुझसे 10 ऊंट संभाले नहीं जा रहे हैं। जनाबे उमर ने वही कहते कहते अल्लाहू अकबर कबीरा सहाबी के सामने ये बात कहते कहते रो पड़े। कहा, मैं वो उमर हूँ कि जिससे मेरे बाप का 10 ऊंट संभाला नहीं जाता था। हमने रसूल अल्लाह की गुलामी क्या अख्तियार किया है, अल्लाह के रसूल ने वो कमाल मुझ में पैदा कर दिया कि जिस उम्र से उसके बाप का 10 ऊंट संभाला नहीं जाता था, वो उमर आज 24 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत करते हुए नजर आ रहा। ये हजरत उमर फारूक आजम ने तहदी से नेमत के तौर पर ये बात कही थी। उमर अपना मुहासबा करते थे, दिल में खौफ रखते थे और अपने आप को बड़ा कभी नहीं तस्वर करते थे, अपनी पहचान नहीं करवा, ढिढोरा नहीं पीटते थे कि देखो मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, कभी नहीं किया ये, बल्कि अपने आप को हजरत उमर हमेशा छुपा के रखते थे, हमेशा छुपा के रखते थे। जब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद इब्ने वलीद, साद इब्ने वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु को कादिसिया भेजा था जंग के लिए, है ना, जाओ इस्लाम का झंडा वहां नस्ब करो। ये फौज चली गई, वहां जंग हो रही है इस्लाम और कुफ्र की। अब चूंकि आज तो मोबाइल का ज़माना है, बेटा सऊदीया है, रोज़ खबर मिल रही है फ़ोन के ज़रिए कैसा है। और अब तो इतना इजी, इतना आसान हो गया है, साइंस इतना हाई हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से आगे बढ़े हैं कि साहब बेटा अमेरिका हो, लंदन हो, रूस हो, जर्मन, कहीं भी हो बेटा, अब आप मोबाइल के ज़रिए उसका फ़ोटो भी देख लिए, बात भी हो रही है, फ़ोटो भी देख रहे हैं, उसकी सिचुएशन भी पता चल रही है मोबाइल के ज़रिए। इतना मामला आसान हो गया। जनाबे उमर के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। जनाबे उमर के ज़माने में हाल अहवाल जानने के लिए ख़तो किताबत का एक सिलसिला था, कासिद जाया करता था। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बेचैन हो गए थे कि बहुत दिन हो गया कादिसिया से अब तक कोई पैगाम नहीं आया, किस हाल में है हमारी फौज, किस हाल में है खालिद इब्ने वलीद, किस हाल में है साद इब्ने अबी वक़ास। हज़रत उमर बेचैन है और इस बेचैनी का हाल यहाँ तक बढ़ा कि जनाबे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ारे मदीना, सरहदे मदीना से निकल कर वहाँ आ गए जो रास्ता कादिसिया की तरफ जाता था, वहीं आके ठहर गए हज़रत उमर फारूक आज़म और बार बार कादिसिया के रास्ते की तरफ निगाह उठाकर तक रहे थे। कोई कासिद आ जाए, कोई कासिद आ जाए, कोई कासिद ना आवे तो कोई वहाँ का मुसाफिर ही आ जाए, कोई काफिला ही आ जाए तो हम लोगों से वहाँ के बारे में पूछ लें। इत्तेफाक से एक घुड़सवार आया और वो जनाबे उमर के करीब पहुंचा है तो जनाबे उमर ने उसे हाथ से इशारा दिया, कहा मेरे भाई रुको। वो रुक गया और आपने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो वो कहता है, ए गुलाम क्या तुम बाजारे मदीना के रहने वाले हो?
तो उसने कहा हाँ मैं मदीना का रहने वाला हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत उमर उससे कहते हैं तुम कौन हो? कहा मैं कासिद हूँ, मुझे खालिद इब्ने वलीद ने भेजा है, मैं जा रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में पैगाम लेकर खालिद इब्ने वलीद का आया हो, मुझे रोको ना, मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन के पास जाना है, मुझे उनको पैगाम देना है, खालिद इब्ने वलीद का पैगाम। अब हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां अपनी पहचान न करवाई कि मैं ही तो हूं उमर फारूक आजम। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को वो कहता है घोड़े पर सवार होने वाला काज़ी, ऐ गुलाम क्या तुम मदीना के रहने वाले हो? उसने गुलाम क्यों कहा उमर फारूक आजम को? अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर फारूक आजम की सादगी, वाह रे हजरत उमर फारूक आजम। चेहरे पर आपके सरे मुबारक पर पुराना अमामा था, फटा पुराना अमामा, कपड़े बड़े बोसीदा, पाँव में जूता है वो भी टूटा हुआ है, लेकिन सादगी ऐसी है कि उसके रोब कैसरो किसरा के महल्लात में महसूस किए जाते हैं। जब उमर का नाम कैसरो किसरा के महल्लात में लिए जाते हैं तो वहां के बशाहाने जमाना थर्रा जाते हैं उमर का नाम सुनकर। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्यों ना उमर का नाम सुनकर ये कैसरो किसरा थर्राए, जब मेरे नबी फरमाते हैं उमर तू तो वो है कि जब तू आता है जिस रास्ते पर चलता है तो तेरे आने वाले रास्ते से शैतान भाग जाया करता है, इंसान दूर हो जाया करता है। आकाए करीम ने बबागे दोहल कहा था मेरा उमर तो वो है कि जिससे शैतान भी डर के दूर भाग जाया करता है। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया शैतान किसी से डरता नहीं, अगर डरता है तो वो उमर से डरता है। हुजूर ने तो यहाँ तक कहा शैतान उमर के साए से भी डरता है। तो सोचो शैतान जिससे डरता हो, ये कैसरो किसरा की क्या औकात है शैतान के सामने, और हजरत उमर से ये न डरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना बड़ा खलीफा, हाल कैसा है, संजीदगी कैसी है, सादगी कैसी है। जनाबे उमर को वो कासिद कहता है गुलाम तू बाज़ारे मदीना का है, तो उमर फारूक आजम ये नहीं कहते कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ तू मुझे गुलाम कहता, कुछ नहीं। उसकी बातों का बुरा भी नहीं माना हजरत उमर फारूक आजम ने। आज अगर किसी मौलाना को कोई मौलवी कह दे तो उसे तकलीफ हो जाती है, साहब हमें मौलवी कह दिया। मौलवी लफ्ज अब के ज़माने में लोगों ने इसे हकीर बना लिया कि छोटे लोगों को मौलवी कहा जाता। अब अगर किसी ने किसी को मौलवी कह दिया तो उसका नफ्स फूलने पछकने लगता है, इसने हमको मौलवी कह दिया, हमारी इंसल्ट कर दिया है। और अगर अल्लामा कहो, मौलाना कहो तो बड़ा सीना फख्र से चौड़ा है, मुझे मौलाना कहा जा रहा है। लेकिन जनाब उमर फारूक आजम को देखिए, गुलाम कह दिया मगर चेहरे पे बदलाव नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम से जब उसने कहा कि गुलाम तुम बाज़ारे मदीना का? हाँ मैं बाज़ारे मदीना का हूँ। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने कहा ये बताओ खालिद इब्ने वलीद का क्या हाल है? तो वो कासिद कहता है खालिद इब्ने वलीद खैरियत से हैं। अब जितना कह के गुलाम ने घोड़े दौड़ा दिया। अभी बात पूरी नहीं हुई थी हजरत उमर की। हजरत उमर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। गुलाम कासिद घोड़े पे सवार दौड़ रहा है और वक्त का खलीफा पैदल दौड़ रहा है। बात खत्म नहीं हुई, इसीलिए दौड़ते दौड़ते पूछ रहे हैं जनाबे उमर, ए अल्लाह के बंदे तूने बता दिया खालिद इब्ने वलीद के बारे में, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अरे बताने वाले जरा मुझे बता दे साद इब्ने अबी वकास का क्या हाल है? कहा वो खैरियत से है। कहा ये बता जंग हो रही है, उस मुंह में मुसलमानों की कितनी फौज शहीद हुई है, इतने मुसलमान शहीद हुए हैं। ए अल्लाह के बंदे बता दे, बड़ा दिल बेकरार है। उसने कहा मुझे सही तादाद तो पता नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, लेकिन हाँ इतना है कि शहीद हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि दौड़ लगाते लगाते हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु सरहदे मदीना में दाखिल हो गए। और जब मदीना के लोगों ने कासिद को घोड़े पर सवार
देखा, वो अमीरुल मोमिनीन को पैदल दौड़ते हुए देखा है, तो तमाम सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या हाल बना रखा आपने, कि आप इस तरह दौड़ते आ रहे हैं कि आपके एक पांव का जूता भी गायब हो गया है। जब लोगों ने अमीरुल मोमिनीन कहा है तो वो जो घोड़े पर सवार था कूद कर जमीन पर आता है, कहा हुजूर मुझे माफ कर दे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हमने आपको पहचाना नहीं, हुजूर आपको बता देना चाहिए था कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो आपको अपने पीछे पीछे दौड़ाता रहे, आपको यहाँ तक परेशान करके लाता रहे। जनाबे उमर फारूक आजम कहते हैं ओ अल्लाह के बंदे क्या तू कह रहा है, अरे तू मुजाहिद है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे अपने पीछे दौड़ाया है, अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि उमर एक मुजाहिद के पीछे दौड़ रहा है, अरे अल्लाह का एहसान कि उसने तो मुझे तेरी खिदमत करने का मौका अता फरमाया है। ये कहने वाला कौन, सोचो वक्त का सबसे बड़ा खलीफा कह रहा है। जनाबे उमर की बारगाह में वो आ गया, कदमों में बैठ गया, कहा हुजूर माफ कर दे, अगर आप बता देते तो क्या चला जाता आपका। हज़रत उमर फरमाते हैं क्या बताता तुझे, क्या बताता तुझे, मैं वक्त का खलीफा हूं, यही तुमको सुनना था। याद रखना वक्त के खलीफा होने से पहले मैं एक चरवाहा हूं, वक्त के खलीफा होने से मैं पहले मैं गुनहगार बंदा हूं, मैं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक आम उम्मती हूं, यही बताता तुझे। याद रखना मुझे भी मरना है, कब्र में जाना है, मुझे भी मुस्तफ़ा का सामना होना है, मुझे भी खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। मैं अपना बड़कपन तुझसे जाहिर करूं, मैं अपने नफ्स को मोटा नहीं करना चाहता। अरे तूने दौड़ाया, तेरा एहसान है कि मुजाहिद के पीछे पीछे मैं दौड़ा हूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। बोलो आज ये नजरिया हम मुसलमानों में मिलता है? आज अगर हम पहुंच जाएं, कोई कुर्सी छोड़ के ना खड़ा हो तो हमें गुस्सा लग जाता है, हमारी इंसल्ट हो जाती है। कैसा बंदा है कि मैं पहुंचा, मेरे लिए कुर्सी छोड़ के नहीं खड़ा हो गया। हम दूसरों का मुहासबा ज्यादा करते हैं, अपना मुहासबा नहीं करते। दूसरों के गिरेबान में पहले झांकते, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। जबकि इस्लाम ने तालीम ये दिया है कि पहले अपने गिरेबान में झांको, बाद में दूसरे के गिरेबान में झांकना। और यकीन जानो बंदा जब अपने गिरेबान में झांकने का आदी हो जाएगा तो फिर कभी वो दूसरे के गिरेबान में झांकने का मौका ही नहीं पाएगा। दूसरों के अमल पे निगाह न रखो, अपने अमल पे निगाह रखो, क्योंकि आप हमेशा ये निगाह रखो मरना मुझे है और मुझे अपनी कब्र में जाना है। मेरी कब्र में कोई दूसरा नहीं जाएगा, न माँ जाएगी, न अब्बा जाएंगे, न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा, न बेटी, न दोस्त, न रिश्तेदार, कोई नहीं जाएगा। मेरी कब्र है तो मैं ही जाऊंगा। तो जब आप अपनी कब्र में उतारे जाएंगे तो आप तैयारी करें ना अपने आमाल की, आप अपना अमल देखें कि आज 24 घंटा का दिन गुजर गया, रात गुजर गई, कितना गुनाह सुबह से शाम तक हमने किया है, इसका मुहासिबा करो। इतनी नेकियां हमने किया है, इसका मुहासिबा करो। इतनी भलाइयां हमने लोगों के साथ की है, इसका मुहासिबा करो। जो बंदा इस मुहासिबे की तरफ दौड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देता है, पस्ती से निकाल के बुलंदी तक ले जाता है। पहले अपना मुहासिबा तो करो। हम अपना मुहासिबा करते नहीं, दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारी बेइज्जती की जो दलील आज है, यही सबसे बड़ी दलील है। जनाबे उमर रदी अल्लाह इतना डरते थे अल्लाह अज़्ज़ वजल से कि वो एक कौड़ी इधर की उधर होने नहीं देते थे। खलीफतुल मुस्लिमीन थे, इनके कब्जे में बैतुल माल था। जब इन्हें हाकिम बनाया जाने लगा, खलीफा बनाया जाने लगा, तो हज़रत उमर फारूक आज़म को खलीफा बना दिया गया। दूसरे दिन हज़रत उमर फारूक आज़म निकल पड़े तिजारत के लिए। तो लोगों ने कहा हुजूर आप तिजारत करोगे तो ये खिलाफत के उमूर कौन देखेगा? तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ने कहा भैया तुम लोगों ने मुझे खलीफा बना दिया है, अगर हम खिलाफत ही के काम खाली देखने लग जाए तो हमारी भी बीवी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी खानदान है, हम उसको क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे अगर हम सारा वक्त इसी में लगा दे। तो सारे लोगों ने डिसाइड किया कि आप काम नहीं करेंगे, बैतुल माल से आपका वजीफा जारी किया जाए, तनख्वाह फिक्स की जाएगी। तो लोगों सहाबा की जमात बैठी,
और मुकर्रर हुआ इनके लिए तनख्वाह फ़िक्स किया जाए, वजीफ़ा फ़िक्स किया जाए। तो सारे लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया, इतना दिया जाए, इतना दिया जाए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, तो मौलाए कायनात ने फरमाया इतना उतना न करो। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म मुतवस्सित दर्जा, दरमियानी खर्चा, जितना खर्चा लेने से इनका ख़ानदान पल जाए उतना खर्चा हर महीना बैतुल माल से ले लिया करें। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म राज़ी हो गए। उतना पैसा जितने से दरमियानी कद के एतबार से उनका ख़ानदान आराम से पल रहा है, उतना ही पैसा ले रहे हैं बैतुल माल से और अपना घर चला रहे हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने इन्हें निगरान मुकर्रर किया था बैतुल माल पर। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के, जिनसे बहुत सी हदीस मरवी है। इन्होंने बहुत से हदीस की रिवायत किया है, मिशकात में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, बुखारी में, बहुत सी हदीस इन्होंने रिवायत किया हुज़ूर से। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी को फ़ारूक आज़म ने बैतुल माल का निगरान मुकर्रर किया था। तो बैतुल माल की सफाई कर रहे थे एक दिन हज़रत अबू मूसा अशअरी, तो एक दिरहम गिरा पड़ा मिला वहाँ। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने वो दिरहम उठा लिया और हज़रत उमर के छोटे से एक साहबजादे थे अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो जा रहे थे। अबू मूसा अशअरी ने बुलाया, कहा बेटे अब्दुल्ला इधर आओ। करीब गए, चचा क्या है? तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा बेटा लो, ये मेरी तरफ से एक दिरहम तुम रख लो, एक चचा की तरफ से तुम रख लो, तोहफा है। अच्छा, पहले के बच्चे भी बड़े अच्छे होते थे। आज के बच्चों को अगर कोई बाहर पैसा दे दे तो वो बाहर खा पी के ख़त्म कर देंगे, घर में आके बताएंगे भी नहीं कि कहीं अम्मा ले लेना, ले अब्बा छीन न ले, अब्बा पूछने लग जाए ना किसने दिया, कैसा पैसा मिला। आज ये तरबियत है हमारे बच्चों में। ये तरबियत बच्चों में क्यों आई? क्योंकि जब अब्बा ही अच्छी तरबियत के मालिक नहीं तो बच्चे कहाँ अच्छी तरबियत के मालिक होंगे। लेकिन वो जनाबे उमर थे, खुद अच्छी तरबियत हासिल किए हुजूर से और अपने बच्चों को भी वैसे ही तरबियत दिया उन्होंने। तो जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को वो पैसा मिला, वो दिरहम मिला, तो सीधे लेके घर आए और अपने अब्बा को दिया। कहा अब्बा, चाचा अबू मूसा अशअरी ने मुझे एक दिरहम दिया है। कहा अच्छा, तुम्हें दिरहम दिया है? कहा हाँ। हाथ पकड़ा अपने बेटे का और लेके पहुंच गए अबू मूसा अशअरी के पास और कहा ऐ अबू मूसा अशअरी, क्या तुमने जुल्म कर दिया है? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, मैं तुम्हें अपना यार जानता था, तुम तो दुश्मन हमारे निकले। क्या मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें बर्बाद करने के लिए? क्या मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें दुनियादार बनाने के लिए? अरे तुम इसे पैसा देके दुनियादार बना रहे हो। तुम्हें मेरे बेटे को तो सिखाना चाहिए था, मेरे बेटे से कहना चाहिए था, ए बेटा अल्लाह की रजा पैसे से नहीं, अल्लाह की रजा इबादत से मिलती है, और तूने मेरे बेटे को पैसा देकर दुनिया की तरफ बुलाया। अबू मूसा, मैंने तुझे यार मिला था, मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। ऐ अबू मूसा अशअरी, आज तो तुमने ऐसा कर दिया, ये पकड़ो अपना पैसा, दोबारा इस तरह की नेकी आइंदा कभी मेरे बेटे के साथ न करना, मेरे खानदान वालों के साथ न करना। हाँ, नेकी करना ही है तो मेरे बेटे को अल्लाह के खौफ से डराने वाली नेकी करना, मेरे बेटे के दिल में रसूलुल्लाह का इश्क पैदा करने वाली नेकी करना। खबरदार पैसे की तरफ मेरे बेटे को न ले जाना, दुनियादार बनाने की कोशिश न करना। वाह रे जनाबे उमर, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी बुलंदियों को सलाम, तेरी सोच को सलाम। उमर, तू कैसी सोच रखता है अपने बच्चों की तरबियत के बारे में। मुसलमानों, ईमानदारी से बचाओ। आप भी किसी बच्चे के बाप होंगे, आप भी अपने घर के पेरेंट्स होंगे, आप भी जिम्मेदार होंगे। क्या कभी आपने अपने बच्चों को ऐसी तालीम दिया है, ऐसी तरबियत दिया है? कल को यही बेटा जब बड़ा होता है तो बाप के सामने खड़े होकर सिगरेट पीता है, बाप को गालियां देता है, बाप के सामने अय्याशियां करता है, बाप के सामने
में, मोबाइल में फहश चीजों का नजारा करता है। मजाल है कि बाप कुछ बोल के दिखा दे, क्योंकि बाप को पता है लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ये लाइन से हट चुका है। अगर बेटे को बोलेंगे तो ये गाली भी दे सकता है, हाथ भी छोड़ सकता है। ऐसा माहौल क्यों हो गया, ऐसा हाल हम मुसलमानों के यहाँ क्यों पैदा हुआ? वजह यही है कि हमने ही सब माहौल को खराब किया है। अगर बचपने ही से अपने बच्चों की हमने सही तरबियत किया होता तो आज बेटा बाप का अदब करता, बाप के सामने खड़ा न होता, बाप के सामने दोस्तों के साथ गुलछर्रे न उड़ाता होता। हमने निज़ाम इस्लाम को बर्बाद करके रखा है, तो आज दुनिया ने हमें बर्बाद करके रख दिया। हज़रत अबू मूसा अशअरी को क्या होते रहे कह रहे हैं, आइंदा ऐसी नेकी न करना। ये नज़रिया जनाब उमर फारूक आज़म का किसके लिए? हमारे और आपके लिए है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो खलीफा इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं कि मत पूछिए। एक सहाबी हैं रसूल कायनात के, जिन्हें राज़दार मुस्तफ़ा कहा जाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत हुज़ैफ़ा यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से अपने दिल की बातें कहा करते थे हुज़ूर, और तमाम सहाबा की निगाह हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी पे ही रहती थी, है ना। हुज़ूर इनसे सारी बात शेयर करते थे, इस्लाम की भी सारी बात राज वाली इनसे शेयर करते थे, और अपनी ज़ाती बात भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्हीं से शेयर करते थे। क्यों? क्योंकि हर आदमी का हाज़मा मजबूत नहीं होता, हर आदमी राज की हिफाजत नहीं कर पाता। अक्सर लोग राज को जाहिर कर देते, उगल देते हैं। कर लीजिए कोई दोस्त अपने दोस्त को दोस्त समझकर उससे अपनी राज की बात बताता है, देख यार तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे बता रहा हूँ, दूसरे से मत बताना। जिसे वो अपना दोस्त समझता वही दोस्त उसका सारा भांडा फोड़ देता है। तो रसूल कायनात भी अपना राज हर सहाबी को नहीं बताते थे, सिर्फ हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी को बताते थे। और सहाबा की निगाहें हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी पे ही लगी रहती थी, क्योंकि इस्लाम के अंदर कितने मुसलमान हैं उसकी फहरिस्त हुज़ूर ने अबू हुज़ैफ़ा यमानी को दे दिया था। कितने मुनाफिक हैं उसके बारे में भी हुज़ूर ने इनसे बता दिया था। एक दिन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की लोग तारीफ़ करने लगे, ऐसी भरे मजमे में तारीफ़ करने लगे। हज़रत उमर ने उन्हें खामोश कर दिया, चुप रहो, क्या बोल रहे हो, मैं इस लायक कहाँ हूँ तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। वहां से निकले हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सीधे आए हजरत अबू हुज़ैफ़ा यमानी के पास। और कब आए? रात का 12 बज रहा था, आधी रात गुजर चुकी थी। हजरत अबू हुज़ैफ़ा यमानी खुद बयान फरमाते हैं, इस हदीस की वो सनद बयान करते हैं, रिवायत बयान करते हैं कि मैं अपने घर में रात को सो रहा था, अचानक आधी रात गए, मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा कि रात के इस पहर में कौन भला आ गया हमारे दरवाजे पर। जब हज़रत अबू हुज़ैफ़ा यमानी दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वक्त का खलीफा हमारे दरवाजे पे खड़ा। हुजूर हाथ जोड़ के, हुजूर आप इस वक्त? अरे हम गुलाम थे, हमें बुला लिया होता तो आपके घर आ गए होते, आप क्यों जहमत कर लिए मेरे आका। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं ये सारी बातें बिला वजह की मत करो, अमीरुल मोमिनीन बन के नहीं आया हूँ, मैं रसूल अल्लाह का एक आम उम्मती बन के आया हूँ, एक आम मुसलमान बन के आया हूँ। इस वक्त जैसे तुम वैसे हम, और मैं इस वक्त सल्तनत इस्लामिया के काम से नहीं, मैं अपने ज़ाती काम से आया हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म को वो अपने मकान के अंदर ले जाते हैं, चारपाई लगी थी, चारपाई पर बैठे हज़रत उमर फारूक आज़म, कहा तुम भी बैठो। वो हाथ बांधे खड़े थे, बैठ नहीं रहेगा, तुम भी बैठो मेरे साथ। तब उसी चारपाई पे बिठा लिया, और फिर हज़रत उमर फारूक आज़म ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा यमानी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, प्यार से, मोहब्बत से। और फिर हज़रत अबू हुज़ैफ़ा यमानी ने बड़े अदब से कहा, हुज़ूर कैसे आना हुआ इस गरीब के पास, ये गरीब क्या खिदमत कर सकता है आपकी। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा,
ए अबू हुज़ैफ़ा, मैं बड़ा छुप छुपा के आया हूँ, किसी ने मुझे देखा नहीं। तुम्हारे घर में दाखिल होते, रात का सन्नाटा, सब अपने घरों में हैं, कोई मुझे नहीं देखा है, मैं छुप के आया हूँ, तुमसे एक राज की बात पूछने आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वक्त का खलीफा अबू हुज़ैफ़ा यमानी से कह रहा कि मैं तेरे पास आया हूँ, रात के सन्नाटे में किसी ने मुझे नहीं देखा। कहा हुजूर पूछिए क्या पूछना है। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने कहा, आज फ़ला शख्स ने मेरी तारीफ़ किया, मुझे अच्छा न लगा, मैं अपने घर में गया सिर्फ इसलिए कि कहीं वो मेरी झूठी तारीफ़ तो नहीं कर रहा, चापलूसी तो नहीं कर रहा है। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं वहाँ से उठ के अपने घर गया, अपने बीवी अपने बच्चों से मैंने पूछा, तुम मेरे बारे में कैसा तसव्वुर करते हो, क्या ख्याल करते हो मेरे बारे में। तो मेरी बीवी ने भी कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, हम आपसे राज़ी हैं। मैंने बच्चों से पूछा अपने बारे में, तो मेरे बच्चों ने भी कहा, अब्बा हम आपसे खुश हैं, अब्बा आपसे राज़ी हैं, आपने हमारा हक अदा कर दिया है, हमारा हक मारा नहीं है। बीवी भी बोल रही है, ऐ मेरे शौहर, आज तक आपने मेरा हक दबाया नहीं है, मुझे मारा नहीं है, मुझे गालियां नहीं दी है, आप बड़े अच्छे हो। ऐ अबू हुज़ैफ़ा यमानी, मेरी बीवी भी मुझसे राजी है, मेरे बेटे मुझसे राजी है, वक्त के लोग मुझसे राजी हैं। बस मैं ये तुझसे पूछना चाहता हूँ, ये सब राजी हो के क्या करेंगे? तुम ईमानदारी से बताओ, मेरे मुस्तफ़ा मुझसे राजी है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल ने तमाम मुनाफिकों की फहरिस्त तुम्हें बताई है। ऐ हुज़ैफ़ा ये बताओ, कहीं उन फहरिस्त में मेरा भी तो नाम रसूल अल्लाह ने नहीं शामिल फरमाया है? देखो खौफ का ये आलम, जन्नती है, उसके बावजूद हुज़ैफ़ा यमानी से कहते हैं, ऐ हुज़ैफ़ा ये बताओ, जो मुनाफिकों की फहरिस्त, जो मुनाफिकों की लिस्ट, जो मुनाफिकों का नाम हुजूर ने तुम्हें बताया है, क्या उन मुनाफिकों में कहीं मेरा भी नाम तो नहीं शामिल है? हज़रत अबू हुज़ैफ़ा यमानी बताते हैं, वो रोने लगे और वो कहते हैं, मैं अपने अब्बा के इंतकाल पर भी इतना न रोया जितना हज़रत उमर के इस जुमले पर मैं रोया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा यमानी रोते रोते कहते हैं कि मुनाफिकों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है उमर, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर पता है, वो ये कि जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैंने तुम्हारे बारे में ये कहते हुए सुना है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। मैंने नबी को ये कहते हुए सुना है कि उमर वो है कि अगर जिब्रील अमीर 950 साल तक उमर की फजीलतें बयान करते रहे तब भी जिब्रील उमर की फजीलत नहीं बयान कर सकता है। ऐ उमर, मैंने तुम्हारे बारे में ये कहते हुए सुना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुज़ैफ़ा यमानी बयान फरमाते हैं कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठे हुए थे और जिब्रील अमीन उनके साथ बैठे हुए थे, हुजूर के साथ वही लेके आए थे। एक तरफ हुजूर बैठे, उनके बगल में जिब्रील अमीन बैठे हुए। इतने में उमर आए तो हजरत जिब्रील अमीन ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या ये आपके भाई उमर नहीं है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ये मेरे दीनी भाई उमर है। फिर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया हज़रत जिब्रील से, ए जिब्रील ये बताओ, जैसे मेरे अबू बकर का नाम आसमानों में सिद्दीक है, क्या उमर का भी कोई आसमानों के अंदर नाम है? तो जनाबे जिब्रील अमीन कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस भाई का जो आसमानों में नाम चलता है वो जमीन वाले नाम से कहीं ज्यादा मशहूर है, वो जमीन वाले नाम से कहीं ज्यादा नाम वो लिया जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्रील बताओ मेरे उमर का नाम आसमानों में क्या रखा गया है, वहां क्या फरिश्तों की जबान पर जारी है? तो जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर जमीन पर इसका नाम उमर है तो अल्लाह ने आसमानों में इसका नाम फारूक रखा है। फारूक का मतलब क्या है? हक व बातिल में फर्क करने वाला। अल्लाह ने इसका नाम हक व बातिल में फर्क करने वाला रख दिया। तो वो उमर जिनके बारे में हजरत अबू हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं, ऐ उमर, तुमसे अल्लाह के रसूल राजी हैं, तुम्हारी तारीफें करते हैं,
तुम्हें जन्नती बताते हैं, तो भला तुम्हारा नाम मुनाफिकों की लिस्ट में कहाँ आएगा? तो ये उमर फारूक आज़म हैं, हमेशा खशियत इला अपने दिल में, और वक्त का इतना बड़ा खलीफा होने के बावजूद भी गरीबों को गले लगाते हैं यार, उनसे नफरत नहीं करते। आज के ज़माने में गरीबों को लोग सटाते नहीं, उनसे दूर भागते हैं। अगर इत्तेफाक से किसी अमीर आदमी का कोई गरीब रिलेशन वाला है, अब वो गरीब जब अमीर के यहाँ आता है रिश्तेदारी में, तो अमीर लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। जो घर में है कह दिया बेटे ले उसको पानी नहीं पिला दो, ज़्यादा तवज्जो उस पर फोकस नहीं होता। लेकिन अगर अमीर के घर कोई अमीर रिश्तेदार आए तब तो भाई पूछिए मत, उम्दा से उम्दा मिठाई भी आएगी, कई किस्म की नमकीनें भी आएंगी, बिस्कुट भी आएंगे, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ। क्यों? ये हमारा मुकाबिल का है, हम इसके यहाँ कल जाएंगे तो ये भी हमारे साथ ऐसे ही पेश आएगा। ये गरीब है, इसके यहाँ क्या, इसके यहाँ जाएंगे तो ये भी वैसे ही ला के देगा, तो यार जो है घर में वही उठा के दे दो। ये हमारा मिजाज है। हम गरीबों को गले नहीं लगाते, उनके आंसू नहीं पोंछते, है ना, उनके लिए खड़े नहीं होते, उनका ताउन नहीं करते, उनके बगल में खड़े होने में हमें शर्म आती है। मगर रसूलुल्लाह के यार जनाब उमर फारूक आज़म से पूछो, अल्लाह का खौफ इस कदर, इन्हें हमेशा इस बात का खौफ रहता था कि मैं वक्त का खलीफा हूँ, तमाम मुसलमानों का मैं अमीर हूँ, हर मुसलमान की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जब दुनिया सो जाती थी तो अल्लाह का खौफ ऐसा कि अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए जनाब उमर पूरे बाज़ार मदीना में गश्त लगाते थे, टहलते थे। जबकि गश्त लगाना किसकी ड्यूटी होती है? संतरियों की होती है। अब जैसे आप देखो, आप यहाँ से निकलो, मोदी सराय पहुँचो, जो पुलिस बूथ बना हुआ वहाँ क्या डीएम बैठ के गश्त करता है? एसीपी बैठेगा वहाँ? कौन बैठता है? कांस्टेबल बैठता है, होमगार्ड बैठता है, वही बैठकर ड्यूटी करता है। एसआई नहीं मिलेगा वहाँ, कोतवाल नहीं मिलेगा, सीओ नहीं मिलेगा, वो तो अपने रूम में आराम से सो रहा होता है। जो सिपाही होते हैं वो गश्त करते हैं। उमर फारूक आज़म ने पुलिस की एक जमात तैयार की थी। ये पुलिस वगैरह, ये सिपाही वगैरह, ये सब हज़रत उमर फारूक आज़म की इजाद है। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो सिपाहियों से कहते तुम पूरे बाज़ार मदीना में गश्त करो, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म सिपाही को नहीं कहते, खुद निकल रहे बाज़ार मदीना में गश्त लगा रहे हैं। कोई परेशान तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई गम का मारा दुखियारा कोई रो तो नहीं रहा। बस इसी बात के लिए हज़रत उमर फारूक आज़म गश्त लगाते थे। गश्त लगाते लगाते पहुँच गए, एक बेवा औरत, बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी खातून थी, है ना, वो रो रही थी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो बाहर दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से आवाज़, कौन? तो कहा एक मुसलमान है, अम्मा क्यों रो रही हो? वो गरीब बूढ़ी औरत बेवा थी। कहा अम्मा क्यों रो रही हो, दरवाज़ा खोलो। अंदर से आवाज़ आती है उस ज़ईफ़ा अम्मा की, अरे मैं रो रही हूँ, तुमसे मतलब, तुम जाओ अपना काम करो, तुमसे क्या मतलब, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जनाब उमर कहते नहीं अम्मा तुम रो रही हो, मुझे पूछना है तुम्हारा हाल, क्यों रो रही, वजह बताओ, दरवाज़ा खोलो। कहा दरवाज़ा मत खुलवाओ, जाओ तुम यहाँ से। कहा अम्मा जब तक खोलोगी नहीं, जब तक बताओगी नहीं, मैं जाने वाला नहीं, यही खड़ा रहूँगा, सुबह हो जाए तो क्या सर। जब अम्मा ने देखा बड़ा ढीठ बंदा है, बड़ा जिद्दी बंदा है, तो वो अम्मा दरवाज़ा खोलती हैं, जनाब उमर फारूक आज़म को अंदर ले जाती हैं। बैठ गई अम्मा, उमर फारूक आज़म उनके सामने बैठ गए। अब पूछ रहे अम्मा बताओ काहे रो रही हो? कहा ये मेरा अपना ज़ाती मसला बेटा, तुम पूछ के क्या करोगे? कहा ना हम पूछेंगे, मैं मुसलमान तू मुसलमान, और मैं तेरे बेटे का उम्र का हूँ, तू ज़ईफ़ा है, तू रोए हमसे, ये देखा न जाएगा। मेरे नबी ने तालीम ही इस इस्लाम में कुछ ऐसी दी है। अम्मा बता, तुझे बताना पड़ेगा।
अम्मा ने बताना शुरू कर दिया कि बेटा मेरा कोई सहारा नहीं है, न मेरा कोई बेटा है न मेरी कोई बेटी है, मैं तनहा हूँ, मेरा शौहर इंतकाल कर गया है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला और मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं कर्ज ले चुकी, 25 दिरहम मुझ पर कर्ज है और आज कई दिन हो गया मैंने खाना नहीं खाया है, अनाज का दाना पेट में नहीं गया है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं अम्मा जान अगर ऐसा मामला था तो तुम्हें वक्त के खलीफा उमर फारूक आज़म से कहना चाहिए था, वो तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करता, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देता। तो अम्मा ने कहा मैं क्यों जाऊं उमर से कहने, अरे ये जिम्मेदारी तो उमर की थी कि वो खुद देखता कि उसकी रियाया में कौन परेशान हाल है, कौन गरीब है, कौन मुफलिस है, ये जिम्मेदारी उमर की है। तो जनाबे उमर कहते हैं अम्मा जान भला उमर को क्या पता, उस बेचारे को क्या मालूम, वो तो सल्तनत के काम में लगा रहता है, उसी में उलझा रहता है। अम्मा अगर तू बता देती तो तेरा क्या जाता। अम्मा ने कहा हम क्यों बताने जाएं, उसको खुद सोचना चाहिए था। अगर उसने हमारा ख्याल न रखा तो याद रखे उमर, जब मरेंगे हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने होंगे, कब्र में हुजूर का चेहरा होगा, तो जाके मुस्तफ़ा जाने रहमत से मैं गरीब माँ उमर की शिकायत लगाऊंगी, या रसूल अल्लाह उमर को खलीफा बनाया गया था मगर उमर ने हमारा ख्याल न किया, हम मकरूज से हमारा कर्जा अदा न किया, हम फाका कर रहे थे, हमें खाना न खिलाया, हम तो उमर की शिकायत हुजूर से लाके लगाएंगे। जब जनाबे उमर ने इतना सुना है आंखों में आंसू भर जाते हैं। जनाबे उमर कहते हैं अम्मा जान मेरे लिए माफ कर दे उमर को क्या पता, उस बेचारे को क्या मालूम है, वो तो सल्तनत के उमूर में उलझा हुआ है, जंगे हो रही है, इस्लाम की फतह के सामान इकट्ठा कर रहा है। भला उमर को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो एक एक घर के दरवाजे पर जाकर लोगों के हाल पता कर सके। अम्मा तुझे बता देना चाहिए था, बहरहाल तूने नहीं बताया। अम्मा इंतजार कर, अभी मैं जाता हो, अभी पलट के आता हो। वो वक्त का खलीफा घर से निकलता है, अब बैतुल माल की तरफ आता है, पका पकाया खाना लेता है, खाने की बोरी लादता है अपने कांधे पर। आपका गुलाम आपके साथ है। उसने कहा हुजूर आप तो वक्त के खलीफा हैं, हम आपके गुलाम हैं, आपके नौकर हैं, मेरे होते हुए भला आप क्यों बोरी उठा रहे हैं, आप मेरे हवाले कर दे। जनाबे उमर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम अगर तू मेरी बोरी उठाना चाहता है तो उठा ले, लेकिन शर्त ये है कि पहले तू मुझसे वादा कर, अगर कयामत में तू मेरा बोझ उठाने को तैयार है तो यहाँ भी तू मेरा बोझ उठा ले। गुलाम ने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, यहाँ का तो उठा लेंगे, कयामत में तो खुद सब नफसी नफसी के आलम में होंगे, वहां हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे। तो उमर ने कहा जब वहां नहीं उठा सकता तो यहाँ भी मत उठा, मुझे उठाने दे। अल्लाह के नबी का सबसे चहीता यार अपने कांधे पर खाने की बोरी लाता है, 25 दिरहम लेता है और लेकर अम्मा ज़ईफ़ा की बारगाह में पहुंच जाते हैं। जनाबे उमर अपने हाथों से अम्मा को खाना खिलाते हैं और 25 दिरहम उसके हवाले किया। कहा अम्मा ये दिरहम लो, जिससे कर्जा लिया उसका कर्जा दे दो, ये 2 महीने का राशन है, इसे खाना, जब खत्म हो जाएगा हम फिर तेरे घर आएंगे, जो खत्म होने से पहले राशन फिर पहुंचा जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उमर का ये अंदाज देखा है, जब उमर के मदद का ये तरीका देखा है ज़ईफ़ा अम्मा ने, तो कहा बेटा तू कौन है, तू तो बड़ा अच्छा है, तू तो बड़ा सादा दिल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मा ने ये उमर से कहा। अब उमर ने पलट के अम्मा से कहा ए अम्मा मेरी एक गुजारिश है तेरी बारगाह में। कहा बेटा कहो क्या कहना चाहते हो। कहा अम्मा मेरे लिए तू उमर की शिकायत रसूलुल्लाह की बारगाह में मत करना, उमर को माफ कर दे, मैं चाहता हूं माफ कर दे। तो अम्मा ज़ईफ़ा ने कहा बेटा तुम्हें उमर से क्या हमदर्दी है, अरे मुझे करना है शिकायत, मुझे करने दो, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम उमर की बारे में हमसे कुछ सिफारिश न करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बात हो ही रही है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिर कायल कर लेते हैं अम्मा माफ कर दो उमर को, अम्मा माफ कर दो उमर को, वो भी इंसान है, भूल हो गई होगी,
खता हो गई होगी, खता इंसान ही से होती है। अम्मा, इस्लाम में हुजूर ने बताया है माफ करने वालों को बहुत बड़ा अल्लाह सवाब अता करता है, अम्मा माफ कर दे उसे। तो अम्मा ने कहा, ए बेटा तू कहता है तो ले उमर को मैं माफ कर देती हूँ। अब जब उतना कहा उस अम्मा ने कि माफ कर देती हूँ, तो हजरत उमर ने कहा ऐसे नहीं अम्मा, लिखित में दे दो, तहरीर दे दो, लिख के दो और उस पर अपनी सिग्नेचर करो, तब हम यकीन करेंगे कि तुमने माफ कर दिया। तो कागज ला के दिया, पूरा खत तैयार हो गया। हजरत उमर फारूक आजम से अम्मा ने कहा, बेटा हम बोल रहे हैं मेरी तरफ से तुम लिखो, हाँ दस्तखत हम कर देते हैं। जब पूरा रुक्का तैयार हो गया, दस्तखत करने की बारी थी। अब दस्तखत के लिए जैसे आगे बढ़ाया है, इतने में उस दरवाजे से जनाबे मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो दाखिल हुए और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये दोनों बुजुर्ग दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म, हम आपको पूरे बाजार मदीना में तलाश कर रहे हैं और आप अम्मा के घर में बैठे मिल रहे हो। जब इन दोनों बुजुर्गों ने हजरत उमर को अमीरुल मोमिनीन कहा है, खलीफतुल मुस्लिमीन कहा है, तो वो अम्मा दौड़कर अपन झटक कर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपने मुझे बताया तक नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपने मुझे खबर तक नहीं किया और आपके सामने मैंने आपको क्या क्या कह दिया, मगर आपको जलाल तक नहीं आया, आपको गुस्सा तक नहीं आया। उमर फारूक आजम कहते हैं, अम्मा गलती हमारे थे, गलत हमने किया था, तो हम नाराज क्यों हो, हम गुस्सा क्यों हो, बस यही हम चाहते हैं अम्मा तू माफ कर दे, यही हमारे लिए काफी है। अब आप सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करा लिया। फिर हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा, बड़ा अच्छा मौका है कि आप लोग भी आ गए, अम्मा ने तो दस्तखत कर लिया, आओ इस रुक्के पर अब आप लोग भी अपनी गवाही पेश करो, आप दोनों भी अपनी दस्तखत करो। मौला अली ने भी दस्तखत किया, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने भी दस्तखत किया और फिर वो रुक्का मुहर बंद करके जनाबे मौला अली के हवाले कर दिया। कहा, है दामादे पैगंबर, जिस दिन हमारा इंतकाल हो जाएगा, जब मुझे कफन दे देना, मुझे गुस्ल दे देना, तो मेरे कफन के अंदर यही रुक्का रख देना और यही रुक्का रख के मुझे दफन कर देना, ताकि मैं जब कब्र में जाऊं, मुस्तफा जाने रहमत का सामना हो, तो मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये रुक्का पेश कर सको कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को राजी कर लिया है, आपकी उम्मत में एक अम्मा नाराज थी, या रसूल अल्लाह मैं उसे भी राजी करके आपकी बारगाह में आ गया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो वक्त का खलीफा उमर है। अगर आज भी उमर के तर्ज जिंदगी पर हम मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारे, तो आज भी ये उमर वाला जज्बा मौजूद होगा, आज भी मुसलमान का बोलबाला होगा, आज भी इस्लाम सरबुलंद होगा। तभी उस जमाने में लोगों ने कहा था कि जब उमर जैसा बंदा जब तक जिंदा रहेगा, तब तब इस्लाम की रोशनी चार दांगे आलम में फैलती रहेगी। अल्लाह अकबर। बोलो ईमानदारी से, जो काम नबी का यार जनाबे उमर कर गया, क्या आज उस रविश पर हम लोग चल रहे हैं? नहीं चल रहे। जरूरत है उसी रविश पे उतरने की, जरूरत है उसी ट्रैक पर अपने आप को चलाने की। अगर हम आज भी नबी के सहाबा के मिशन पर उतरे और वही काम करें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी दुनिया भी भली होगी, हमारी आखिरत भी भली होगी, है ना। हजरत जनाब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला से बहुत डरने वाले थे, बहुत खौफ करने वाले थे अल्लाह से। बैतुल माल का एक दिरहम भी इधर उधर जाने नहीं देते थे, ना बिला वजह खर्च होने देते थे। आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक ऊँट खरीदा था अपने पैसे से। ऊँट खरीद कर उसे सरकारी चरागाह में छोड़ देते थे, जो सरकारी चरागाह थी जहाँ बैतुल माल के जानवर चरते थे। उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने पैसे का जो ऊँट खरीदा था वो सरकारी चरागाह में छोड़ देते थे, वहीं चरता था। और कुछ दिनों के बाद वो ऊँट बड़ा फरबा हो गया, मोटा हो गया।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा अब ये मोटा हो गया, अब इसे ले चलें बाज़ार मदीना में बेचें, इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ले गए बाज़ार मदीना में, कीमत लगवाया, बेच दिया। और जब बेच ही रहे थे कि हज़रत उमर की निगाह पड़ के कहा ओ अब्दुल्ला इधर आ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर पहुंचे अब्बा की बारगाह में, कहा अब्बा कहाँ, ये बता ये किसका ऊँट है? कहा अब्बा मेरा ऊँट है। कहा ये ऊँट तो सरकारी चरागाह में चरते थे। हाँ अब्बा वहीं चरते थे। कहा तभी तेरा ऊँट इतना मोटा हो गया है। कहा इसे बेचने आया? कहा अब्बा बेचने आया हूँ। कहा सुन बेच ले, इस ऊँट की जो असली कीमत है, जितने में तूने खरीदा था वो पैसा तू अपने पास रख लेना, और उसके अलावा जितना पैसा तू मुनाफे में कमाया है वो सारा पैसा खैरियत चाहते हो तो लाके बैतुल माल में जमा करवा देना। अब्बा ऐसा काहे कह रहे हैं? ऊँट मैंने खरीदा है, पैसा मैंने लगाया है, तो मुनाफा भी तो मेरा होना चाहिए। कहा मुनाफा तब तेरा होता जब तू इसे अपने चरागाह में चराया होता। तूने सरकारी चरागाह में चराया है, उसकी वजह से ये जानवर खा के मोटा हुआ है। आज इसके अच्छे पैसे जो मिल रहे हैं वो सरकारी चरागाह में जलने की वजह से हुआ है। अब जितना मुनाफा मिलेगा लाके जमा कर देना। अगर खैरियत चाहता है तो लाके जमा करना, और अगर जमा नहीं करेगा तो सुन ये उमर है और ये उमर का दुर्रा है, मैं दुर्रा भी मारूंगा और ऊँट की असली कीमत भी नहीं दूंगा और ऊँट का मुनाफा भी तुझे नहीं दूंगा। सोचो एक बाप है जो अपने बेटे को ऐसी नसीहत कर रहा है कि जो इस सरकारी चरागाह में चले हैं, अब वो लुकमा तुम्हारे लिए हराम है। आज हमारे बच्चे न जाने कितने लुकमे हराम खा जाते हैं, खा के हजम कर ले जाते हैं, बेकार तक नहीं लेते हैं। उमर ने अपने बेटे की कैसी तरबियत की है। हमें भी जरूरत है कि हम उमर के तरीके पर चले, उनके मिशन पर चले, उनकी आदत अपनाएं, उनके अतवार अपनाएं, उनके तरीके कार को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाएं। जिस दिन हम लोगों ने उसी तर्ज पर अपनी जिंदगी गुजारी, यकीन जानो उस दिन हमारा घर जो आज जहन्नम बना है यकीनन वो जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हमें और आपको जनाब उमर फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के मामूलात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यह क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब है। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।